students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class 7, which is about time and motion. Okay, chalo, let's start the chapter. So, students, as we all know, time is money. Time क्या है? Money है, because इसके through हम अपनी लाइफ में टाइम की इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं. वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट टाइम. हम हमेशा पूरे दिन में टाइम के ही बारे में रिगार्डिंग बात करते रहते हैं इन वन वे और द अदर कॉन्टेक्स्ट. यू प्ले, वॉच टेलीविजन, गो टू स्कूल, गो टू स्लीप एंड राइज इन द मॉर्निंग. सो ये सभी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ आप अपने पूरे दिन में परफॉर्म करते हो या आप एक स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म करते हो. जब आप मॉर्निंग में यू गेट अप, तो आप अपने क्लॉक पे देखते हो सबसे पहले कि इस वक्त कितना टाइम आपके पास बचा है खुद को प्रिपेयर करने के लिए फॉर योर स्कूल, राइट? चलो, सो वी डू मोस्ट ऑफ आवर वर्क अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब टाइम. ठीक है, ज्यादातर हम सारा काम अपना एक प्रिस्क्राइब टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं. ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस ये सब अराइव करती हैं, डिपार्ट करती हैं एक सर्टेन टाइम पर. हमारे मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में टाइम जो है एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सोसाइटी के स्मूथ रनिंग के लिए. लेकिन हाउ डू वी नो अबाउट द टाइम मेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ डेली रूटीन? ओके, इज देयर एनी मेजरमेंट ऑफ टाइम which tells us that it is the time to do this activity or the other activity? So we use clock, watches to know the time. Time के लिए हम क्या clock, watches and सब चीज़ों का use करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंशियंट टाइम मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि पहले जो टाइम का मेजरमेंट सिस्टम था वो कैसा था. सो द नीड टू मेजर टाइम. सो ये जो टाइम को मेजर करने की नीड थी, इसको ह्यूमन बीइंग से फेस किया था काफ़ी समय पहले. हर एक सिविलाइजेशन, हर एक कल्चर में, हाउएवर अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पे लोगों क्या एक एविडेंस रहा है लोगों का कि दे कीप ट्रैकिंग ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम. बहुत एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो पीपल जो थे, लोग उस टाइम पे जो डेज पैसेज का टाइम पीरियड था उसका एक ट्रैक अपने पास रखा करते थे. एंड जैसे जैसे लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होने लगी, लोगों ने इस पूरे डे को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड करने की नीड को फील किया. एंड जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रू हुई, उसके बाद कुछ और भी मेजर्स थे या मेथड्स से टाइम मेजर करने के, जिनको क्या डिवाइस किया गया. सो एंशिएंट टाइम में पीपल, लोग कब क्या सन, मून, स्टार्स के मूवमेंट्स को फॉलो किया करते थे. वो नोटिस करते थे कि जो सन है वो मॉर्निंग में राइज होता है, उसके बाद वो क्या कुछ टाइम बाद इट जस्ट सेट ऑफ. सो इस तरीके से वो क्या इस पीरियड में, ये जो सन के अराइज और सन के सेट होने के बीच का टाइम पीरियड हुआ करता था, इसमें वहां पे तब लोग क्या बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क को परफॉर्म किया करते थे. फिर टाइम के पैसेज के साथ पीपल डेवलप सनराइज. लोगों ने क्या सनराइज को डेवलप किया टाइम को और एक्यूरेटली समझने के लिए. सनराइज जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? ऑन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द शेडो. ठीक है, शेडो की लेंथ में जो चेंज आता था पोजीशन की चेंज, वो सन की पोजीशन के चेंज के साथ, उस बिहाव पर सनराइज काम करते थे. जो हमारे जयपुर के फेमस किंग है महाराजा जय सिंह, इन्होंने बहुत सारे सनराइज जो थे बनवाए थे इंडिया की डिफरेंट सिटीज में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. ये मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं. जंतर मंतर जो दिल्ली में सिचुएटेड है वो भी एक फेमस सनडाई है विच वाज बिल्ट बाय हिम ओनली. ओके, चलो नाउ फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस थी जिसको टाइम मेजर करने के लिए यूज किया गया एंशिएंट टाइम पीरियड में, जो था आर ग्लास. ठीक है, इसको हम सैंड क्लॉक भी कहते हैं. ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट इज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सैंड. एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सैंड है जो फॉल करती है अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में इन 1 आवर. दिस इज योर सैंड क्लॉक. ओके, नाउ टाइम मेजरमेंट इन मॉडर्न टाइम. अब ये तो एंशिएंट टाइम पीरियड की बात थी कि इस टाइम पे हम कैसे टाइम को मेजर किया करते थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन मॉडर्न टाइम. आज के समय पे हम कैसे टाइम को मेजर करते हैं. सो एंशिएंट टाइम में लोगों ने क्या एक रफ एस्टिमेशन रखा हमेशा टाइम के मेजरमेंट का. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस हमारे एग्जिस्टेंस में आए. ओके, डिस्कवरी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ वाज द फर्स्ट बिग अचीवमेंट. हमने अर्थ के रिवोल्यूशन एंड रोटेशन की जो डिस्कवरी करी वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसी डायरेक्शन में. ठीक है, फिर मिडिवल पीरियड में लोगों ने क्या समझा कि जो अर्थ है वो अपनी एक रिवोल्यूशन को एक सर्टेन टाइम पीरियड में खत्म करता है, और इस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला? ईयर. ओके, फिर उसके बाद हमें पता चला कि जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे भी रोटेट करता है एंड वो उस रोटेशन को एक दिन के अंदर कंप्लीट करता है. सो हमने उस डे को, दे काउंटेड द डे दैट फॉल्स इन अ ईयर एंड फाउंड दैट अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अबाउट 365 डेज. एंड इस तरीके से हमने एक ईयर में कितने डेज फॉल कर रहे हैं उनको डे बाय डे काउंट किया एंड देन बी डिस्कवर्ड दैट जो अर्थ है वो अपने एक रिवोल्यूशन को 1 ईयर दैट इज 365 डेज में कंप्लीट करता है. These facts, इस फैक्ट से जो था लोगों को हेल्प मिली एक्यूरेट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए. उसके बाद साइंटिस्ट ने
एक दिन को, वन डे को डिवाइड करा 24 इक्वल पार्ट्स में एंड हर एक पार्ट को क्या कहा गया, आवर कहा गया। इससे वन डे इक्वल्स 24 आवर्स होता है। फिर उन्हें 1 आवर को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को मिनट कहा गया। दैट मीन्स वन डे इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। फिर 1 मिनट को उन्होंने 60 इक्वल पार्ट्स में और डिवाइड किया एंड हर एक पार्ट को सेकंड कहा गया। दैट मीन्स वन डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न टाइम एंड मेजरमेंट डिवाइसेस। मॉडर्न टाइम की मेजरमेंट डिवाइसेस क्या है? सो पेंडुलम जो था पहली मॉडर्न टाइम मेजरमेंट डिवाइस था, जिनको डच साइंटिस्ट ह्यूगल्स ने 1656 में डिस्कवर या इन्वेंट किया था। ये गैलीलियोस के सजेशन पे बेस था। दैट मीन्स व्हाट, दैट द पीरियड ऑफ अ स्विंग ऑफ पेंडुलम इज कांस्टेंट, यानी कि पेंडुलम का जो एक स्विंग का टाइम पीरियड है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इस सजेशन के बिहाफ पर किसको, पेंडुलम को इन्वेंट किया गया। ओके, चलो नाउ अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वेट। पेंडुलम के अंदर क्या था, एक वेट था जो कि एक स्ट्रिंग के साथ टाई रहता था एट द लोअर एंड। उसके बाद स्ट्रिंग का जो ऊपर वाला एंड होता था वो अटैच रहता था एक सपोर्ट के साथ। एंड जैसे आप उसको एक हल्का सा पुश दोगे, पेंडुलम जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट, ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट करता था अपनी ही मेन पोजीशन पर रहकर। जो लेंथ एंड वेट था पेंडुलम का, उसको इस तरीके से लिया गया था कि वो अपने एक सेकेंड को में 1 एंड 2 फ्रो मूवमेंट को कंप्लीट करेगा। मिनट की जो निडल थी उसको इस तरीके सेट किया था कि वो एक स्टेप फर्दर मूव करती थी 60 सेकंड्स में। एंड जो आर की निडल थी वो एक स्टेप मूव करती थी जब आपकी निडल की जो मिनट था वो अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करता था। फिर उसके बाद क्वार्ट्ज क्लॉक को इन्वेंट किया गया 1926 में, टाइम को और एक्यूरेटली समझने के लिए। ये क्लॉक्स जो थी वो कुछ सब्सटेंस के क्रिस्टल्स के वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट थी। इन क्रिस्टल्स को क्वार्ट्ज कहा जाता था एंड इन क्वार्ट्ज के अंदर जो वॉच थी उनको हम क्वार्ट्ज वॉचेस कहते थे। ये वॉचेस एंड क्लॉक्स काफ़ी यूज में रही एंड ये जो थी हमें सेकेंड्स के भी फ्रैक्शन में टाइम प्रोवाइड करती थी, बिकॉज क्वार्ट्ज जो है जो इन वॉचेस में यूज किया जाता था ये वाइब्रेट करते थे काफ़ी फास्टली एंड विद अ वेरी प्रिसाइज रेट। देन द डिजिटल क्लॉक, उसके बाद डिजिटल क्लॉक एंड वॉचेस जो थी ये काफ़ी एडवांस्ड हुई। ये टाइम को डिजिट्स में डिस्प्ले करती हैं। यू कैन सी दिस इज द डिजिटल क्लॉक। ओके, इनमें कोई आर मिनट या सेकंड हैंड्स नहीं होते हैं, बल्कि आज आपके पास काफ़ी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है जिनके अंदर डिजिटल वॉचेस होती है। आप देख सकते हैं डिजिटल वॉचेस जो है वो कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, डिजिटल कैमरास इन सभी में अटैच्ड होती है एंड ये वॉचेस आपके एयरक्राफ्ट से भी यूज करी जाती है। नेक्स्ट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम को क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू नो द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। किसी भी एक पीस ऑफ वर्क को टाइम कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जा रहा है उस टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। ओके, ये टाइम को डिजिट्स में डिस्प्ले करता है। इसमें एक स्टार्ट एंड टॉप स्टॉप बटन होता है। ओके, स्टॉप वॉच में दिस इज योर स्टॉप वॉच। सपोज आपको देखना है कि हाउ मच टाइम यू टेक टू कंप्लीट 100 मीटर रेस। आप एक 100 मीटर रेस कर रहे हैं, सो आप उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड देंगे आपको, अगर ये चीज़ मेजर करनी है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वॉच का स्टार्ट बटन पुश करना है एंड रनिंग स्टार्ट करनी है। एंड जैसे ही आपकी क्या रनिंग खत्म हो जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, अपने स्टॉप बटन को पुश करना है उसके बाद। सो ये आपको वो टाइम डिस्प्ले करेगा जो कि आपने क्या कंप्लीट एक राउंड को या 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम आपने कवर किया है वो टाइम आपको डिस्प्ले हो जाएगा ऑन योर स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यूजुअली टाइम को रीड करती है 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक। ओके, लेकिन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कुछ और स्टॉप वॉचेस को भी जो कि टाइम को 100 ऑफ अ सेकेंड तक भी मेजर कर सकती है। ठीक है, सी देयर हैव बीन सम measurements like 60 seconds equals to 1 minute, 60 minutes equals to 1 hour, 24 hour equals to 1 day, 365 days equals to 1 year, 10 year equals to 1 decade, 100 years equals to 1 century and 1000 year equals to 1 millennium. ठीक है, नाउ रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन किया जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंज आता है विद टाइम। टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उस बिहाफ पर हम रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो रेस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे तब होता है अगर उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है अपनी ही जगह पर। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position does not change with time and with respect to the observer. नेक्स्ट इज मोशन। मोशन क्या है, मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो एक बॉडी के कॉन्टिन्यूस चेंज में, उसके पोजीशन में अगर कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एंड टाइम, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन।
सो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उससे समझेंगे दैट देखिए एक पर्सन है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एंड जो ट्रेन है वो ट्रैक पे मूव कर रही है। ओके, सो जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो क्या होंगे, वो आपके मोशन में होंगे। लेकिन अगर पर्सन जो है वो भी इसी सेम ट्रेन में बैठा है, सो पीपल एट रेस्ट, जो लोग रेस्ट पे हैं वो क्या होंगे, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, वो लोगों के हिसाब, उस पर्सन के हिसाब से वो जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको रेस्ट पे लगेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्लो एंड फास्ट मोशन। अब मोशन भी दो टाइप का है, स्लो एंड फास्ट। सो बहुत तरह से व्हीकल्स है जो कि रोड पे मूव करते हैं, कुछ काफी फास्टली मूव करते हैं, कुछ काफी स्लोली मूव करते हैं, है ना। एक कार जो है वो फास्टली मूव करती है एज कम्पेयर टू एन ऑटो रिक्शा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक मेथड है जिससे हम ऑब्जर्वेशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पेपर पे, या फिर कंपेयर कर सकता है कि विच वन इज फास्टर एंड बाय हाउ मच। सो इस मेथड के थ्रू हम किसी भी दो बॉडीज के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, कितना टाइम लिया गया है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। सो एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ओके, सो अब हम स्पीड को समझेंगे। व्हाट इज स्पीड? तो डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, आई टोल्ड यू, डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में। लेकिन अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक यूनिट टाइम में, सो हम क्या उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टली मूव कर रहा है एंड दूसरे के कंपैरिजन में कितना फास्टली मूव कर रहा है। ओके, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ओके, सो कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इट्स एसआई यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो एग्जाम्पल, अ ट्रेन, एक ट्रेन है जो कि 560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 7 आवर्स में। सो व्हाट विल बी इट्स स्पीड? आई टोल्ड यू, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 560 किलोमीटर, टाइम है 7 आवर्स, तो स्पीड कितनी होगी 560 अपॉन 7, दैट इज 80 किलोमीटर पर। ओके, बिकॉज डिस्टेंस है 560 एंड टाइम इज 7 आवर्स, सो आप डिवाइड करेंगे 7 8 56, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेन। नाउ हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड, अब स्पीड की यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो सी, एक कार है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। सो अब है 54 किलोमीटर पर आवर को कितना मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। वी ऑल नो कि 1 आवर जो है दैट मींस 54 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे एंड 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे। सो 54 किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, दैट मींस 54 इंटू 1000 इक्वल्स टू 54,000 मीटर हो गया। अब वो कितना एक आवर में से कंप्लीट कर रही है, 1 आवर में 60 मिनट्स। ओके, सो सेकंड्स में कितना होगा 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड। सो दैट मीन्स व्हाट कि जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। हाउ कम? दैट इज 54,000। okay, 54,000 meters divided by 3600 second. Okay, that will become out what? 15 meter per second. तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। चलो, नाउ नेक्स्ट, अब बस इज मूविंग, अब एक बस है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। सो आपसे पूछा है कि उसी किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड होगी एंड आपको 20 मीटर को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब अब किलोमीटर में करना पड़ेगा एंड 1 सेकेंड को आवर्स में करना पड़ेगा। सो वी नो कि 20 मीटर किलोमीटर में कितना होगा 20/1000, दैट इज 0.02 किलोमीटर एंड 1 सेकेंड का आर कितना होगा 1/3600। सो स्पीड कितनी होगी 0.02 अपॉन 1/3600, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है? सी इफ अ साइक्लिस्ट इज मूविंग, एक साइक्लिस्ट है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि वो साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 20 मिनट्स तक क्या करता है, ट्रैवल कर रहा है। सी यहाँ पे आपको टाइम गिवन है मिनट्स में, 20 मिनट्स। सो आपको सबसे पहले इस 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है आपका 18 किलोमीटर, तो मीटर में होगा 18,000 मीटर एंड टाइम आपको आवर्स में गिवन है, सो मिनट्स में कितना हो गया 60 मिनट्स। सो स्पीड कितनी हो गई 18,000 अपॉन 60। ओके, दैट इज व्हाट 300 मीटर पर मिनट। ठीक है, चलो उसके बाद अब आपको डिस्टेंस पूछा है, तो एज वी ऑल नो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम।
सो स्पीड कितनी थी, एज वी हैव कैलकुलेटेड 300 मीटर पर मिनट एंड टाइम है 20 मिनट, सो मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी 6000 मीटर। एंड इफ यू वांट तो आप इसको किलोमीटर में कर सकते हैं, 6000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट मीन्स कितना डिस्टेंस, वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा साइक्लिस्ट इन 20 मिनट्स। ओके, चलो नेक्स्ट, फाइंडिंग टाइम। टाइम को कैसे फाइंड किया जाएगा? सो एक मोटरसाइकिल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, सो हाउ मच टाइम, अब वो कितना टाइम लेगी, कितना 550 किलोमीटर 540 किलोमीटर को कवर करने के लिए। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 540 अपॉन 60 इक्वल्स टू 9 आवर्स। ओके, सो देयर आर सम सिंबल्स जिसके थ्रू आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड के लिए S, डिस्टेंस के लिए D एंड टाइम के लिए T। ओके, नाउ डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस एंड स्पीड को मेजर करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस है? सो सी, फास्ट मूविंग व्हीकल्स में ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर अटैच होते हैं। ठीक है, ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर डिस्प्ले करता है कि कोई भी व्हीकल किलोमीटर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओके, सो ओडोमीटर में जनरली 6 कॉलम होते हैं एंड हर एक कॉलम में डिजिट्स होती हैं 0 to 9। ठीक है, ये डिजिट्स आपकी अपवर्डली यानी कि ऊपर की तरफ मूव करती हैं जब आपका व्हीकल मूव करता है, एंड देन ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा अप टू 9,99,999 किलोमीटर तक। ओके, चलो नाउ स्पीडोमीटर, इफ यू टॉक अबाउट स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर क्या बताता है हमें, किसी भी मूविंग व्हीकल की स्पीड को रिप्ले करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, दैट मीन्स जो भी आपका व्हीकल है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। इस पे जो मार्किंग होती है वो 0 से 110 तक या फिर 0 to 180 तक मार्किंग होती है। ओके, इसके अंदर एक निडल होती है वो जो इन मार्क डिजिट्स पे मूव करती है। जब आपका निडल पॉइंट 250 होती है, दैट मीन्स व्हीकल जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। टाइम स्पीडोमीटर आपके किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि कितना डिस्टेंस जो है उस व्हीकल, उस टाइप ऑफ व्हीकल ने एक रोटेशन के अंदर कंप्लीट किया है। ओके, सपोज आपका जो टायर है व्हीकल का, ठीक है, उसका रेडियस 63 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अब हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो एक रोटेशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो वो टायर एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके पैरामीटर के इक्वल होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस मीन्स व्हाट, 2 PR, दैट इज 396 सेंटीमीटर और 3.96 मीटर, दैट मीन्स व्हीकल जो है 3.96 मीटर कवर करेगा जब उसका टायर एक रोटेशन को कंप्लीट करेगा। सिमिलरली कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस वो व्हीकल कवर कर रहा है अगर वो 1000 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, सो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय द पैरामीटर ओनली। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन, अब कितनी रोटेशन व्हीकल मूव करेगा, सो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, दैट इज 252.53 मीटर, दैट मीन्स अगर टायर आपका 252 टाइम्स रोटेट करेगा एंड व्हीकल उस टाइम पे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आपने ट्रैवल किया होगा कार में भी या बस में भी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं, कभी कभी ये काफ़ी फास्टली मूव करते हैं, कभी काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हैं। ये जनरली तब होता है जब हम किसी क्राउडेड प्लेस में मूव कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम किसी क्लियर रोड पे मूव करेंगे तो हम जनरली एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं। ट्रेन जनरली आपके कांस्टेंट रेट से मूव करती है। एट इस बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं मोशन को दो कैटेगरी में, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मोशन, सब जब एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है एंड इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जिसमें क्या एक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक गिवन टाइम पीरियड में वो डिस्प्ले किया जा रहा है। ओके, सो 1 PM पे वो रेस्ट पे थी यानी कि टोटल डिस्टेंस अब 0 था, तो 1 5 प्लस ने 5 मिनट्स का टाइम लेके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर 1 10 पे क्या अगेन 5 मिनट्स तक ट्रैवल करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स पहले के कंपेरिजन 5 किलोमीटर और मोर। ठीक है, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पहले और उसके बाद 10 टोटल किया था, दैट मीन्स 10 - 5 5। फिर अगेन 15 किलोमीटर का 5 मिनट्स के अंदर, तो 15 - 10 5। फिर 20 किलोमीटर का दैट मीन्स 20 - 15 5। फिर अगेन 25 किलोमीटर दैट इज 25 - 20 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। सो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जो कार है वो हर टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड हमेशा 5 मिनट्स का है, हर 5 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इज सेड द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो टेबल क्या शो कर रही है कि कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है
हर 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर को कवर कर रही है. दैट मीन्स 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर एंड देन द कार इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, चलो. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज सेड द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सी अगेन दे हैव गिवन अस अ टेबल and over here you can see 1 pm पे total distance was 0 and time also was 0. फिर 1:05 पे 5 minutes का time period हुआ and distance was 5 kilometer total distance. Then 1:10 पे again 5 minutes का time period लेके अब कितना 9 किलोमीटर का distance cover किया. That means 9 minus 5 equals to 4 kilometer. फिर अगले 5 minutes में 14 kilometer that is 5 kilometer more. फिर अगले 5 minutes में 16 kilometer that is 2 kilometer more. And अगले 5 minutes में 20 kilometer that is 4 kilometer. Over here you can see कि टाइम पीरियड आपका इक्वल है. हर बार हम 5 मिनट्स आगे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है. कैसे? पहले 5 किलोमीटर, फिर 4, 5, 2, 4. ओके, सो यहाँ पे जो है ये क्लियरली शो कर रहा है कि कार जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, सो दैट मीन्स द कार इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, चले. सो that's all for today. We have discussed the different types of motion, the whole concept of time measurement and the different devices which we use to measure time. Okay, chalo. So let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.